बीजेपी ने यहां से बाजी मारी 3632 वोट से। केदार गुप्ता ने जो जीत है वो हासिल की है। मनोज कुशवाहा इस सीट पर हारे हैं और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ी जीत। और जिस तरीके से आरजेडी के खाते में सीट थी, जेडीयू के खाते में गई, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो जेडीयू नहीं कर पाई और इस लिहाज से भी जेडीयू में थोड़ी सी सन्नाटा जो है वो पसरा हुआ है। बहरहाल कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई है इस जीत हार के बाद से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, वो आपको सुनाते हैं। जी को जगाने का काम किया गया, नीतीश कुमार जी को ये बताने का काम किया गया कि एनडीए का मतलब भारतीय जनता पार्टी होता है और नीतीश कुमार जी के शराब माफिया समाप्त हो गए। लगातार 2 उम्मीदवार उन्होंने शराब माफिया उतारा, बालू माफिया उतारा और अपराधी को उतारने का काम किया, तब भी भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में सफल हुई। जनता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जिस तरह 7 पार्टी, मुकेश सहनी 8वां और 9वां सरकारी तंत्र, 9 पार्टियां मिलकर जिस तरह से वहां धन बल और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया, लेकिन जनबल बीजेपी के साथ था, एनडीए के साथ था और उसने दिखा, नरेंद्र मोदी जी के साथ था। उन्होंने दिखा दिया कि जनता ही सर्वोपरि है और बिहार में नीतीश जी का चेहरा आप कोई देखना नहीं चाहता है। सदन में भी दिखेगा, चेहरा नहीं देखना चाहता, सदन में भी इसका असर दिखेगा निश्चित रूप से। जनता जिसके साथ, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है, आम आवाम जो है बीजेपी का साथ है। इसलिए जिस तरह कुर्ली की जीत हुई, आम जनता का जनमानस बिहार का बता रहा है। और आज का नतीजा केवल हार और जीत में हो तो आप देखो कि किस तरह से वे ताकतें जो देश को बर्बाद करने पर तुली हुई हैं, धन और दौलत की बदौलत, जात पात और धर्म का उन्माद लेकर के, उसकी प्रतिरोधक क्षमता जनता की अभी उभार पर है। अभी नतीजे को अपने अंतिम स्वरूप में बदल देने की ताकत के लिए कुछ समय चाहिए। मैं इसी रूप में देख रहा हूँ। कुर्नी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अंततः जीत हासिल कर ली। इसके पहले हम गोपालगंज भी जीते थे और इस चुनाव के अंदर महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी। लालू जी के नाम का भी उपयोग किया गया, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को भी मुद्दा बनाकर और इमोशनल कार्ड खेला गया। मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की, मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था, उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, जबकि करोड़ों रुपया अंतिम रात में खर्च किया गया। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब 2 सीट आपको आई थी, आपने इस्तीफा दे दिया था। इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए और आपका जो वोट है अब आप उसके मालिक नहीं है, अब वोट अब आपका नहीं रहा। जो अति पिछड़ा वोट था वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर खिसक चुका है। 8 दलों को पराजित करके भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। यह बताता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो गरीबों के लिए कार्य किया है, उसके साथ पूरे बिहार की जनता खड़ी है। और महागठबंधन के जितने ढकोसले और झूठ थे और नीतीश कुमार जी के राज में जिस तरह से अपराधियों का बोलबाला हो गया है, शराब व्यवसायियों का एक पैरेलल नेटवर्क है जिसको पूरे तौर पर नीतीश कुमार जी प्रायोजित करते हैं, उन सभी उम्मीदवारों की और मुजफ्फरपुर में पल रहे माफिया जिसको नीतीश कुमार जी गोद में लेकर चलते हैं, उन सभी की यह पराजय। बिहार के अंदर जनादेश का अपमान करने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का अहंकार पर चोट लगा है। जनता का जनादेश नीतीश कुमार को इस्तीफा देने के लिए कहा है। वो बिहार में विधानसभा भंग करें और जनता के जनादेश लेके सरकार बनाएं, क्योंकि जनादेश एनडीए का था और सभी समाज के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुहर लगाया है और देश के प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, सबका साथ सबका विकास की भाव, आज इसको सबने स्वीकार किया है। उन्होंने जो खर्चा दिया उसको हम स्वीकार करते हैं और हम लोगों की समीक्षा करने की ज़रूरत है। समीक्षा करने के बाद इस निश्चित निर्णय पर आएंगे, क्योंकि जो हम लोग जो घूम रहे थे उसमें वोट और लोगों के जो दिलो दिमाग थे वो हमारे पक्ष में था और सब लोगों में उल्लास था, लोगों में ज्वाला जग रही थी बीजेपी के खिलाफ।
उसके बावजूद उनकी जीत हुई है। हम लोकतंत्र में जीत को स्वागत करते हैं, लेकिन हार की हम समीक्षा भी करेंगे। और चलिए अवनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश, बीजेपी ने बाजी मारी है कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में, किस तरीके से इस जीत को देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल देखिए, कुटनी उपचुनाव महागठबंधन और एनडीए दोनों के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था, और वैसी स्थिति में एनडीए ने बाजी मारी है। तो हमें लगता है कि इस चुनाव के परिणाम का असर 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव पर ही पड़ेगा। और सबसे खास बात यह है कि जो अति पिछड़े वोट को लेकर जो चर्चाएं होती रही है, तो अति पिछड़ा वोट एक बार फिर इस बार के चुनाव का जो ट्रेंड आया है उसमें लग रहा है कि अति पिछड़ा वोट जो है ज़्यादा जो है वो एनडीए के साथ गया है, जिसका नतीजा हुआ है कि वहाँ पर केदार गुप्ता की जीत हुई है और महागठबंधन की हार हुई है। देखिए, कई जेडीयू के नेता अभी से ही समीक्षा करने और कई तरह की बातें करने लगे हैं। इसी उनके बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुर्नी कितना महत्वपूर्ण था, क्योंकि आरजेडी के कोटे में ये सीट था और जेडीयू ने ये सीट मांगा था और अपने उम्मीदवार वहाँ दिया था मनोज कुशवाहा, और मनोज कुशवाहा की करारी हार होना ये महागठबंधन के लिए एक बड़ा सदमा है। और इस सदमा से कब तक महागठबंधन उभरेगा ये तो आने वाला वक्त बता लेंगे। फिलहाल इस चुनाव परिणाम का असर 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल, तो कुर्नी में कमल खिला है और तीर जो है वो नहीं चल पाया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे।